गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम अध्याय 8वां ईश्वर से अनुराग यह पढ़ने जा रहे हैं और यह इसका पहला भाग है। विद्यार्थी मित्रों, आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर का विचार, विभिन्न धर्मों के विचार, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार और नयनार को राजाश्रय, दर्शन और भक्ति, रामानुज, बसवन्ना का वीर शैववाद, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे सामने मुद्दा है परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। जैसे कि व्यक्ति है, जिंदा है, मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि फिर से अपना पुनर्जन्म होता है। अगर अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जगह मिलती है, बुरे काम करेंगे तो नरक में जगह मिलती है। इस प्रकार से हमारा पुनर्जीवन भी होता है, जो हम विभिन्न प्रकार के प्राणियों के माध्यम से हमारा पुनर्जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है। सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं, यह भी उसकी मान्यता हो गई थी। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं, और यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। ऐसा कई पांडित्यपूर्ण जो विद्वान लोगों ने लिखा है, यह इन ग्रंथों का विषय होता था। इसका मतलब ये था कि जो व्यक्ति निम्न जाति के परिवार में पैदा होगा वो निम्न ही रहेगा, जो उच्च जाति में पैदा होंगे वो उच्च ही रहेंगे। इस प्रकार की भावना इस पांडित्यपूर्ण ग्रंथों में लिखी गई थी, जिस पर लोगों का विश्वास था, और इस प्रकार से सामाजिक वर्गीकरण होने लगा था। लेकिन जब इस प्रकार की सोच थी, जो विशिष्ट लोगों द्वारा ग्रंथों में ऐसी इस प्रकार की भावनाएं या किस प्रकार की सोच लिखी थी, तो ऐसे बहुत से लोग थे कि जो इनका विरोध करते थे, और ऐसे विचारों से बहुत सारे लोग बेचैन थे, उनमें एक असंतोष निर्माण हो रहा था। चित्र में हम देख रहे हैं कि यह भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। हम देख रहे हैं कि विभिन्न धर्मों के विचार, क्योंकि एक धर्म नहीं होता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं और उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। तो विभिन्न धर्मों के विचार क्या क्या होते हैं, देखिए कि बुद्ध तथा जैन उपदेशों के अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो व्यक्ति अगर प्रयास करता है, अगर भले ही वह निम्न जाति या निम्न दर्जे के परिवार में अगर पैदा होता है, लेकिन अच्छे काम, अच्छे संस्कार और सेवा करता है या अच्छे काम करता है, मेहनत करता है, तो
इस समस्या से वो छुटकारा पा सकता है। इसका मतलब जो सामाजिक दूरी हो गई है, जिसमें सामाजिक भेदभाव होता है, वो सामाजिक अंतर को दूर कर सकते हैं और इस प्रकार से हम पुनर्जन्म के चक्र से भी छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार से बौद्ध तथा जैन धर्मों के उपदेशों में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त करता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या से मुक्त होना है तो भक्ति भाव से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर को शरण जाना चाहिए, तभी व्यक्ति इस प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा के परम देवी देवताओं के इनके रूप में पूजा जाने लगा। इसका मतलब कि जब भगवद गीता के अनुसार मनुष्य भक्ति भाव से किसी भी परमेश्वर की शरण में जाता है तो वो इस प्रकार की समस्या से मुक्ति पा सकता है। तो इस प्रकार से जो पूजा करने वाले देवी देवता थे वह थे शिव, विष्णु तथा दुर्गा। इनको परम देवी देवताओं के रूप में मान्यता प्राप्त होने लगी और उनको पूजा जाने लगा। स्थानिक मिथक तथा किस्से कहानियों के माध्यम से पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। जैसे कि हम पौराणिक कथा देखते हैं, विष्णु पुराण, वामन पुराण जैसे कुछ ऐसे पौराणिक कथाएं होती है जिसमें इस प्रकार के मिथक या लोक कहानियां बताई जाती थी, जो पौराणिक कथाओं के बाद में हिस्से बन गए थे। पुराण अगर की बात करेंगे जो कुल पुराण 18 होते हैं। इसमें भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, ऐसा पुराणों में भी कहा गया है। इसका मतलब व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी परिवार का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो सच्ची भक्ति करता है ईश्वर की तो ईश्वर की उसको कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर का उसको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को भक्ति की विचारधारा को अपना लिया था और इसीलिए वह किसी भी परंपरा को मानने के लिए उन्होंने सहमति प्रदान की थी। आइए देखते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। आपको मालूम है कि जैसे कि जो समुदाय जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी देवी देवताओं के नाम के अनुसार उनका पंथ भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार से 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच नए धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया गया है और वो थे नैनार और अलवार। इसका मतलब नैनार जो थे वह शैव संत मतलब शिव की पूजा करने वाले लोग थे या शिव को मानने वाले थे, और अलवार लोग थे वो विष्णु की पूजा करने वाले थे और इसीलिए उनको वैष्णव भी कहा जाता है। मतलब नैनार शैवपंथीय लोग थे, अलवार वैष्णवपंथीय लोग थे। ये संत सभी जातियों के लोगों के थे, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं कि पुलैया और पन्नार जैसी अस्पृश्य जातियों के लोग भी इसमें शामिल होते थे। तो इसीलिए अलवार और नैनार जो पंथ है, भक्ति करने वाले लोग होते हैं, इनमें सभी जाति के लोग शामिल होते थे। बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे ये लोग और शिव और विष्णु के प्रति इनकी सच्ची भक्ति सच्चा प्रेम मानते थे। संगम साहित्य में भी समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया है। संगम साहित्य जो तमिल भाषा में लिखा गया है इसमें भी समाहित प्यार और शूरवीरता, समाहित प्यार मतलब सभी को करुणा से, प्यार से, और शूरवीरता के आदर्श जिसमें साहस दिखाया जाता है, इसको भी अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया गया था। और इनकी खास बात ये थी कि ये घुमक्कड़ थे, मतलब ये घूमने फिरने वाले संत थे और ये लोग जहाँ भी जाते थे, जिस गांव में भी जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा करते थे, उन देवी देवताओं के ऊपर सुंदर कविताएं रचते थे, उनको संगीतबद्ध करते थे और उनको गांव गांव में गाते थे। तो इस प्रकार से यह अलवार और नैनार संतों की विशेषता थी। यह एक मणिकव सागर की कांस्य प्रतिमा नजर आ रही है। अलवार और नैनार को राजाश्रय। जब ये अलवार और नैनार लोगों में भक्ति का प्रसार कर रहे थे तो 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए थे जहां जहां पर ये संत कवि ने यात्रा की थी। इसका मतलब जो
ठिकान, जहाँ जहाँ ये नैनार संत और अलवार संत गए थे, अपने विचार का प्रसार किए थे, उस स्थानों पर उन्होंने विशाल मंदिर बनवाए थे, ये चोल और पांड्यन राजाओं ने। भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे और इसी समय संतों की कविताओं का संकलन भी किया गया था। इन अलवार और नैनार संतों की जो कुछ रचना थी, उनके कुछ गीत थे, इस प्रकार के उनके कविताओं का संकलन किया गया था। इन संतों की इसी काल में धार्मिक जीवनियां भी रची गई थी, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई थी। अगला मुद्दा है दर्शन और भक्ति। तो यहां हम कुछ संतों का परिचय कर रहे हैं। पहले है शंकर देव। ये भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक थे। दार्शनिक मतलब फिलोसोफर, तत्वज्ञानी। और इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये अदैवत्ववाद के समर्थक थे और अदैवत्व का मतलब होता है जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही एक है, ऐसा उनका कहना था। जीवात्मा और परमात्मा, जिसमें सजीव होता है जीव, परमात्मा जिसको हम आत्मा बोलते हैं, उनके अनुसार ये दोनों एक ही है। और इनकी शिक्षा ऐसी थी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। निर्गुण और निराकार है, वह सभी जगह पाया जाता है, लेकिन वह अपने को दिखाई नहीं देता। उनका उपदेश ऐसा था कि हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उन्होंने उपदेश दिया था। तो इस प्रकार से अगर अपने को सही ज्ञान चाहिए तो उसके लिए अपने को संसार का त्याग करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, तभी हम ब्रह्मांड ब्रह्म की सही प्रकृति समझ सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया था शंकर देव ने। दूसरे व्यक्तिमत्व है रामानुज। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था और ये विष्णु भक्त थे और अलवार संतों से बहुत ही प्रभावित है, क्योंकि अलवार संत मतलब वैष्णव संत और यह विष्णु के भक्त थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना, ये उनका सिद्धांत था। और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने व परमानंद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा रामानुजन का कहना था। उन्होंने एक सिद्धांत बताया है, वह है विशिष्टता दैवत। और इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इस प्रकार के उनका यह सिद्धांत था और इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत ही प्रेरित किया, जो बाद में के काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो रामानुजन ने विशिष्टता दैवत यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। तीसरे हैं बसवन्ना और इनका वीरशैववाद। वीरशैव आंदोलन बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम्मा देवी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये वीरशैव आंदोलन जो थे, ठीक है, बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अक्कम्मा देवी इन्होंने शुरू किया है और यह 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। इसका मतलब ब्राह्मण ने जिस प्रकार की विचारधारा समाज के सामने प्रस्तुत की थी, उसका वह विरोध करते थे और यह सभी व्यक्तियों की समानता चाहते थे। लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का प्रभाव होता था और इसीलिए इतना ही नहीं, स्त्रियों के लिए समाज में निम्न स्तर या निम्न दर्जा दिया जाता था। यह सोच ब्राह्मणवादी लोगों की थी और इसीलिए इसका वह विरोध करते थे। वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनको कर्मकांड करना या मूर्ति पूजा करना मान्य नहीं था। दोस्तों, इस प्रकार से हमने
ईश्वर से अनुराग यह पहला भाग जिसमें परमेश्वर का विचार, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार, साथ साथ में हम शंकर देव, रामानुज, बसवन्ना, इस प्रकार के कुछ महान व्यक्तियों की बात की है। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।